नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे दिशा सालियान केस में क्या है बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, वक्फ बिल पर कैसे चूक गए उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे की सीएम फडणवीस ने क्यों बढ़ाई पावर, कुणाल कामरा ने अपने नए वीडियो में किसका उड़ाया मजाक और राज ठाकरे के आंदोलन से क्यों मचा है बवाल। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। दिशा सालियान केस में बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, रजिस्ट्री को निर्देश, स्पेशल बेंच को सौंपे केस। वक्फ बिल का विरोध करके उद्धव ठाकरे ने अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी, बीजेपी को हथियार थमा बैठे ठाकरे। महाराष्ट्र में नए नियम से बढ़ गई एकनाथ शिंदे की पावर, अब देवेंद्र फडणवीस के पास जाने वाली हर एक फाइल पहले एकनाथ शिंदे करेंगे पास। कुणाल कामरा का नया वीडियो, पहले एकनाथ शिंदे को लपेटा, अब पीएम मोदी के कद्दावर मंत्री को बनाया निशाना, मचा बवाल। राज ठाकरे के आंदोलन से महाराष्ट्र में छिड़ा संग्राम, बोले मुंबई में काम करना है तो मराठी सीखनी पड़ेगी। खबरों में सबसे पहले बात दिशा सालियान केस की। महाराष्ट्र की राजनीति में दिशा सालियान का मामला काफी तूल पकड़ चुका है। इस मामले में आदित्य ठाकरे की दिक्कतें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेलिब्रिटी दिशा सालियान मामले को लेकर रजिस्ट्री स्पेशल बेंच को सौंपने का निर्देश दिया। दिशा के पिता सतीश सालियान की दायर रिट याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। याचिका में उनकी बेटी की मौत की सीबीआई जांच और विधायक आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। सुनवाई जस्टिस रेवती और मोहिते ढेरे के सामने होनी थी, लेकिन अब मामला दूसरी बेंच के पास जाएगा। उन्होंने दावा किया था कि परमबीर सिंह, जो इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर रहे थे, उस वक्त वो इस मामले को छिपाने के उन्हें मुख्य मास्टरमाइंड बताया है। परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए झूठ गढ़ा था, ये कहा है सतीश सालियान ने। दिशा सालियान की कानूनी टीम ने जोर देकर कहा कि यह मामला महिलाओं के खिलाफ अपराध के अंतर्गत आता है, इसलिए जस्टिस सारंग कोतवाल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के सामने इसकी सुनवाई होनी चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने रजिस्ट्री को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि याचिका की अनुशंसित बेंच समीक्षा करे। मामले को लेकर दिशा सालियान के वकील नीलेश ओझा ने जानकारी दी और कहा, कोर्ट ने कहा कि मामला महिलाओं के खिलाफ अपराध के अंतर्गत आता है और इसकी सुनवाई जस्टिस सारंग कोतवाल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के सामने होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को उचित बेंच के समक्ष रखने का निर्देश दिया है। हालांकि अदालत की तरफ से अगली सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं दी गई है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की दायर याचिका में बेटी की मौत की नए सिरे से जांच और कुछ पावरफुल लोगों से पूछताछ की मांग शामिल है। याचिका में उन्होंने दावा किया था कि दिशा का रेप किया गया और उसके बाद उसका मर्डर हुआ। खास बात यह है कि सतीश सालियान ने 5 साल पहले जोर देकर कहा था कि उनकी बेटी का ना तो रेप किया गया था और ना ही उसका मर्डर हुआ है, लेकिन अब उन्होंने जो याचिका दायर की है तो उसमें उन्होंने कहा है कि उसका मर्डर हुआ, पहले रेप हुआ फिर मर्डर हुआ। जब मीडिया ने इस बारे में सवाल किया तो सतीश सालियान के वकील नीलेश ओझा ने कहा कि कुछ राजनीतिक नेताओं और पुलिस ने परेशान पिता को बरगलाया, जो एक प्रमुख राजनेता के बेटे को बचाना चाहते थे। यानी सीधे तौर पर उनका इशारा आदित्य ठाकरे की तरफ था और पिछले 5 सालों से आदित्य ठाकरे ये कह रहे कि ये मामला कोर्ट में है, उन्हें जो भी जवाब देना होगा वो कोर्ट में देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वक्फ पर महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल है। दरअसल लोकसभा में वक्फ बिल के विरोध में 232 सांसदों ने वोटिंग की, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 9 सांसदों का वोट भी शामिल है। राज्यसभा के 2 सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत भी बिल के विरोध में है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और नागरिकता संशोधन अधिनियम को समर्थन देने वाले उद्धव ठाकरे ने इस बार अपना हाथ पीछे खींच लिया। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में वोट देकर महाराष्ट्र चुनाव से पहले उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे को हमले के लिए एक बड़ा हथियार थमा दिया है। 5 मई 2002 को बाला साहब ठाकरे का एक बयान सुर्खियों में रहा था। उन्होंने एक भाषण में कहा था, सेकुलरिस्ट ढोंगी लोग हैं। कथित सेकुलर पार्टियां मुसलमानों से नहीं बल्कि उनके पीछे के वोट बैंक से प्यार करती हैं। अगर मुसलमानों का वोटिंग का हक छीन लिया जाए तो पता चलेगा उनसे कौन प्यार करता है।
बालासाहब ठाकरे का यह बयान फिर से सुर्खियों में आ गया। इधर उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से वक्फ बिल के खिलाफ वोटिंग में उनके सांसद शामिल हुए, इसको लेकर उनकी खूब आलोचना हो रही है। दरअसल 1992 में बालासाहब ठाकरे ने खुले तौर पर ऐलान किया कि बाबरी विध्वंस में शिव सैनिक भी शामिल रहे। करीब 4 दशक तक शिवसेना पूरी तरह से बालासाहब ठाकरे के हिंदुत्व के फार्मूले पर चलती रही। शिव सैनिक भी ठाकरे के बयानों को भाषण में दोहराते रहे। इसी वजह से पार्टी की कट्टर हिंदुत्व की छवि बनी। इसके साथ ही शिवसेना मराठी अस्मिता के मुद्दे को भी हिंदुत्व के समानांतर आगे बढ़ाया। बीजेपी के साथ राम मंदिर, समान नागरिक संहिता, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड पर भी विचार मिलते जुलते रहे। मराठी मानुष और हिंदुत्व के कारण ही शिवसेना को बीएमसी पर 3 दशकों तक जीत मिलती रही। राजनीतिक तौर पर वक्फ संशोधन बिल पर भी ऐसा ही मौका था, जहां उद्धव ठाकरे फिर से अपनी पुरानी छवि को हासिल करने से चूक गए। शिवसेना में बगावत करने के बाद एकनाथ शिंदे हमेशा से ही आरोप लगाते रहे कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना संस्थापक बालासाहब ठाकरे के हिंदुत्व और उनके विचारों पर यू टर्न ले लिया है। हिंदुत्व के दम पर ही एकनाथ शिंदे खुद को बालासाहब ठाकरे का उत्तराधिकारी बताते रहे। वक्फ बिल पर बहस शुरू होने से पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला था। फडणवीस ने चुनौती देने के अंदाज में लिखा था कि संसद में वक्फ संशोधन बिल देखते हैं कि क्या उद्धव हिंदू हृदय सम्राट और आदरणीय शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे की सेना के विचारों को कायम रखेंगे या फिर राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी खुशामद करते रहेंगे। जैसी कि उम्मीद थी, बीजेपी विरोध में उतरी। उद्धव सेना ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वोट डाले और बीजेपी को राजनीतिक हमले के लिए हथियार थमा दिया। उद्धव के सांसद अरविंद सावंत ने गोलमोल लोकसभा में भाषण दिया। रणनीति के तहत वक्फ बिल पर खुद उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे ने कोई बयानबाजी नहीं की। माना जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी के घटक दल होने की वजह से उद्धव ठाकरे 2 नावों की सवारी कर रहे हैं। वक्फ बिल का विरोध कर उन्होंने मुस्लिम वोटरों का भरोसा हासिल किया है, जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में शिवसेना को वोट दिया। मगर बीएमसी चुनावों में बीजेपी इसे जरूर बड़ा मुद्दा बनाएगी। बीजेपी का दांव सही बैठा तो निकाय चुनावों में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। अब सभी फाइलें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास जाने से पहले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पास जाएंगी। पहले फाइलें डिप्टी सीएम अजित पवार, जो वित्त मंत्री भी हैं, उनके पास जाती थी। इसके बाद मुख्यमंत्री के पास जाते थे। नए आदेश के मुताबिक अब सभी फाइलें सबसे पहले अजित पवार के पास जाएंगी, फिर एकनाथ शिंदे के पास जाएंगी और आखिर में मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि ये कदम एकनाथ शिंदे की बड़ी कामयाबी है। इससे वो राज्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच पावर को भी बैलेंस करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर में महायुति सरकार के फिर से सत्ता में आने के बाद से ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच अनबन की खबरें खूब मीडिया में छाई रही। लेकिन राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि नए फैसलों के साथ और नए आदेशों के साथ एकनाथ शिंदे को समायोजित किया गया है। उन्हें सरकार में उचित दर्जा और महत्व दिया जा रहा है, जिससे महायुति में जो भी अनबन की खबरें हैं वो पूरी तरह से पीछे छूट गई हैं और एक तरह से जो फैसला आया है वो देवेंद्र फडणवीस का सही और बड़ा फैसला माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते नजर आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाला गया। इस नए वीडियो में कुणाल कामरा ने मुंबई के द हैबिटेट में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई। उन्होंने पुराने बॉलीवुड गाने हवा हवाई को मजाकिया अंदाज में गाया। गाने के बोल कुछ इस तरह हैं: इन सड़कों को बर्बाद करने आई सरकार, ब्रिज गिराने ये है आई, इसे कहते हैं तानाशाही, सैलरी चुराने ये है आई, इसे कहते हैं निर्मला ताई। इस गाने में कुणाल ने खराब सड़कों, धीमी तरक्की और टैक्स सिस्टम की समस्याओं की बात की। उनका कहना है कि सरकार की नीतियों से आम लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि बड़े कॉरपोरेट्स को फायदा मिल रहा है। इससे पहले मंगलवार देर रात कुणाल कामरा ने एक और बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने बयानों के लिए माफी नहीं मांगेंगे और न ही डर कर छिपेंगे। उनका यह भी कहना है कि ये विवाद खत्म होने का इंतजार करने की बजाय वो खुलकर अपनी बात रखेंगे। इस बीच एकनाथ शिंदे ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी की एक सीमा होनी चाहिए। एकनाथ शिंदे ने कुणाल कामरा पर तंज कसा और कहा कि किसी के खिलाफ बोलने की सुपारी जैसा इसे बताया। मुंबई पुलिस ने भी कुणाल कामरा को तीसरा नोटिस भेजा है और उन्हें खार पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा है। 5 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। इधर एकनाथ शिंदे
के जो भी कार्यकर्ता और नेता हैं वो कह रहे हैं कि वो जैसे ही मुंबई में आएंगे तो उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा, यानी उनकी जमकर कुटाई होने वाली है। लेकिन कुणाल कामरा भी पीछे हटते नजर नहीं आ रहे हैं। अब इस बीच कुणाल कामरा ने एक और नया वीडियो जारी किया है और उसे सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया है। इस नए वीडियो में उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा है। और खबरों के आखिर में बात मराठी पर मचे बवाल की। मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का बैंक आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। 30 मार्च को राज ठाकरे की गुड़ी पड़वा के दिन शिवाजी पार्क में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो बैंकों में जाकर देखें कि मराठी भाषा में बैंकिंग का जो कामकाज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में मनसे कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया। हाथ में फूल लेकर मनसे कार्यकर्ता पहले बैंक मैनेजर को फूल देते हैं और फिर चेतावनी देते हैं कि अगर बैंकिंग कामकाज मराठी में नहीं किया तो आगे पत्थर मिलेंगे। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी इस बीच में एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मराठी भाषा के सम्मान के साथ वो खड़े हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई तो पुलिस सख्ती से निपटेगी। जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी बैंक में काम हो रहा है उसके लिए मराठी आनी चाहिए और ये मराठी में होना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में बैंकों के खिलाफ एक अनोखा आंदोलन शुरू किया है। एमएनएस कार्यकर्ता कई बैंकों में जाकर बैंक अधिकारियों से बैंकिंग कामकाज में मराठी को कंपलसरी बैंकिंग भाषा बनाने की मांग कर रहे हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में संचालित सभी बैंकों को मराठी भाषा में ही अपनी सेवाएं देनी चाहिए। उनका आरोप है कि कई बैंक अब भी मराठी भाषा को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, जिससे आम मराठी भाषी ग्राहकों को कठिनाई होती है। वहीं वर्सोवा के एक मार्ट में मराठी ना बोलने को लेकर मनसे कार्यकर्ताओं ने कर्मचारी की जमकर पिटाई की और मराठी में माफी भी मंगवाई। इसके साथ ही एक और गार्ड के साथ भी मनसे कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार किया था, जहां पर उस गार्ड को मारा गया था क्योंकि उसने एक ऐसा बयान उसने कहा कि मराठी जाए तेल लेने। और इसके बाद वहां पर महाराष्ट्र राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे और उस गार्ड की भी जमकर पिटाई की गई। यानी एक के बाद एक कई ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहां पे मराठी भाषा को लेकर जबरदस्ती की जा रही है। अब बैंकों में भी ये नया आंदोलन चल रहा है जिससे मुंबई में बवाल मचा है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।